हेलो एवरीवन, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल होते हैं, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस क्लास को समझने के लिए यानी इस टॉपिक को समझने के लिए डिफरेंशिएशन की आवश्यकता है। और वो डिफरेंशिएशन का क्लास करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक लगा हुआ है। पहले डिफरेंशिएशन को समझ लें, उसके बाद आसानी से समझ जाएंगे। ओके, यदि डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो, यदि डिफरेंशिएशन जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सेलरेशन क्या होती है यानी त्वरण क्या होता है। देखिए, कोई भी बॉडी की वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी को चेंज करना है यानी वेलोसिटी का चेंज होना है, तब एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए जरूरी है वेलोसिटी का चेंज होना। और वेलोसिटी का चेंज होना यानी वेलोसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। तो वेलोसिटी का चेंज होना यानी आ तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का चेंज होना, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन का चेंज होना, या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का चेंज होना यानी बदल जाना, तब वेलोसिटी क्या होगा, चेंज माना जाएगा। और यही वेलोसिटी की जो चेंज रेट होगी, क्योंकि आ तो मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, या तो फिर डायरेक्शन बदल रहा हो, या तो फिर दोनों बदल रहा हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहा हो, तो उस केस में कुछ ना कुछ टाइम लैप्स होगी, टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगी। तो टाइम टेकन जो होगी तो उसका रेट होगा, टाइम रेट होगा किसका, चेंज वैल्यू का। किसका चेंज वैल्यू, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का जो चेंज रेट आएगा उसी को यहां पर एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, या तो पार्टिकल या तो ऑब्जेक्ट, जो बोलना है बोल सकते हो। यानी यह है चेंज रेट। ओके, यानी कह सकते हो यहां पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी क्या बोला, चेंज वेलोसिटी चाहिए, यानी वेलोसिटी का चेंज तो मैंने बता दिया कि क्या होता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना, या तो डायरेक्शन बदलना, या तो दोनों बदल जाना। ठीक है, यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये हो गया। इंग्लिश मीडियम में यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में सिर्फ लिख लें, यदि हिंदी मीडियम में नोट्स बनाना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में लिख लें, और यदि दोनों मीडियम में चाहते हैं तो दोनों मीडियम लिखा हुआ है, दोनों मीडियम में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ये क्या होता है, रेट है। किसका रेट है, तो चेंज इन वेलोसिटी, और ये बाई क्या आएगा, टाइम इंटरवल आएगा। क्या आएगा, ये टाइम इंटरवल आएगा। यानी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे वेक्टर के रूप में लेना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और बाई टाइम इंटरवल, तो t2 माइनस t1 हो गया। अब देखिए, ये जो है सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो है एक्सेलरेशन है वो कैसा है, तो वेक्टर है। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, ए में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, इसका
एसआई यूनिट लीजिए, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल यानी टाइम यानी सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशन लगा दो तो ये डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का होगा एल टी पे पावर -1 और नीचे टाइम इंटरवल यानी टाइम, तो ऊपर लेकर चले जाना तो एल टी पे पावर -2, यानी ये क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। किसका? तो एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ता हूं। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी त्वरण के प्रकार। तो ये जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होता है इसका। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यदि किसी बॉडी की एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। तो इसके पास 2 चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो यदि इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों फिक्स रहे यानी कांस्टेंट रहे ड्यूरिंग मोशन, यानी उस समय बदलने वाला नहीं रहे, तो उस केस में इसको बोला जाता है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका? एक्सेलरेशन का। कब? ड्यूरिंग मोशन नहीं चेंज हो, नहीं बदले, कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर उसके एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन remains constant during motion of body, then the acceleration of the body is called uniform acceleration। ठीक है, यानी यदि गति के दरमियान त्वरण की दिशा डायरेक्शन और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड नियत रहता हो, नियत रहना मतलब नहीं बदलना, कोई चेंजिंग नहीं होना, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं, या तो अचर, इसको अचर भी बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया। यानी कैसे? सो देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे ये ग्राउंड है। ठीक है, और इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक को मैंने लिया और वहां से उस ब्लॉक को रिलीज कर दिया, तो ब्लॉक आ रहा है, ये किसी टाइम ब्लॉक यहां पे है, तो उस समय एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगा? नीचे। जब यहां पे आया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर? नीचे। यहां पर आया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर? नीचे। यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स है, किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, ऑल पॉइंट पे इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। यानी ऐसे कंडीशन में इसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलोगे। यानी स्ट्रेट लाइन में अभी मोशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा। या नहीं तो देखिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे क्या करो, एक बॉल लो और ऐसे बॉल को प्रोजेक्ट कर दो, फेंक दो ऐसे। तो जब ऐसे तिरछे फेंकोगे, ऑब्लिकली फेंकोगे, तो बॉल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो देखिए होगा क्या, जब बॉल यहां पे गया जी नीचे काम करेगा, यहां पे गया तो जी नीचे काम किया, यहां पे गया जी नीचे काम किया, यहां पे गया जी नीचे काम किया। यानी मोशन के ड्यूरिंग किसी भी पॉइंट पे बात करते हैं तो एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड, 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 डाउनवर्ड। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है
और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इस केस में इसका मोशन भी क्या बोलिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर भी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसी तरीके से यदि ये रोड है, ठीक है, और रोड पे, ठीक है, यदि कोई मोटरसाइकिल तो कार वाला ये जो है से सपोज कीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, एक्सेलरेटर दे रहा है ना, तो उसी से इसी डायरेक्शन में चलते जा रहा है, तो ये क्या है, ना तो इसकी डायरेक्शन बदलने वाला है, ना तो मैग्नीट्यूड बदलने वाला है, तो इस केस में इसको बोला जाएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बस यही ध्यान देना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जो बदले नहीं। ठीक है, अब देखो आगे, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, यहां पे क्या है, सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी असमान, या तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बदलना, यानी यदि कोई बॉडी मोशन कर रहा हो और उसके एक्सेलरेशन पे डिस्कस किया जाए, उसके एक्सेलरेशन के बारे में सोचा जाए, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए, या तो डायरेक्शन बदल जाए, या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए, तो उस केस में उसके एक्सेलरेशन को यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए, या तो डायरेक्शन बदल जाए, या तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल जाए, किसका, एक्सेलरेशन का। तो देखो, इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज ड्यूरिंग मोशन, then the acceleration of the body is called non-uniform acceleration, या तो इसी को बोल सकते हो वेरिएबल एक्सेलरेशन, या बोल सकते हो यदि गति के दरमियान त्वरण का परिमाण अथवा दिशा, यानी दोनों में से एक, ठीक है, अथवा दोनों बदल जाता हो, तो उस वस्तु के त्वरण को यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान त्वरण, यानी वेरिएबल यानी चर त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये कब होगा, देखिए, जैसे मान लिया जाए, ठीक है, रोड है, लेकिन रोड पे कार वाला जा रहा है, ठीक है, तो सपोज दैट अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, प्लेन रोड है, एक्सेलरेटर दे रहा है, तो अभी एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में इधर ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि रोड रुखड़ा आ गया, गड्ढा आ गया, ब्रेक लगा देगा, तो तब जाने लगा कितना से, है ना, -1 ब्रेक लगा दिया, तो हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बदल गया। और निगेटिव जब होगा तो मोशन के अपोजिट, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो मोशन के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में कब होगा, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। यानी कार में जब ब्रेक लगा देंगे तो रिटार्डेशन होगा, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा जो बैक साइड होगा मोशन के, और जब एक्सेलरेटर देंगे, है ना, एक्सेलरेट करवाएंगे, तो मोशन के डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ पे बदल जा रहा है, क्यों, प्लेन रोड आ गया, रुखड़ा रोड आ गया, प्लेन रोड आ गया, रुखड़ा रोड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करेगा। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म की स्टोरी। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में है, जिसको क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, यानी इसका नेम है औसत त्वरण, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है टोटल चेंज ले लो और बाई टोटल टाइम टेकन ले लो, एक प्रकार का ये रेशियो है। ठीक है, यानी सिंपल, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन।
सिंपल लॉजिक है। अब देखो, तो किसी कण के वेग में परिवर्तन और लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t2 माइनस t1, यानी एवरेज एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगा, डेल्टा v होगा और बाई डेल्टा t होगा, यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे चेंज इन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर का फॉर्म है। क्या है? वेक्टर का फॉर्म है। ओके, यानी वेक्टर के चेंज वैल्यू बताएगा। तो अब देखिए यहाँ से डेल्टा v इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल है। ओके, और यदि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, यानी देखो चेंज वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो। यदि वेलोसिटी चेंज हो रहा है थीटा एंगल पे, जैसे होता है ना कि वेलोसिटी का चेंज होना ये तो डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लिया जा रहा है कोई ईस्ट में जा रहा है और नॉर्थ में टर्न ले लिया तो 90 डिग्री से घूमा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा चेंज होने का। तो उसी तरीके से यदि थीटा एंगल पे चेंज होता है तो उस केस में ये जो डेल्टा भी आएगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन वेक्टर वाला वैल्यू लगेगा। तो सब्ट्रैक्शन कितना पे होता है, थीटा पे, तो v इनिशियल का स्क्वायर प्लस v फाइनल के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 2v इनिशियल v फाइनल, और ये क्या होगा कॉस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो उसकी जो रिजल्ट आती है उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट v इनिशियल के स्क्वायर प्लस v फाइनल के स्क्वायर माइनस 2v इनिशियल v फाइनल कॉस थीटा होगा, क्योंकि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, सॉरी माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। दो वेक्टर का रिजल्ट सब्ट्रैक्शन के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, तो डेल्टा भी जब निकल जाएगा तो डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखो आगे इसमें इसी तरीके से समझना है। देखिए सपोज कीजिए कंडीशन फर्स्ट, देखिए ये रोड है और इस रोड पे यह भी टाइम 0 है। यहाँ पर एक कार है और ये कार जा रहा है अभी कितना से 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कार का टाइम अब लिए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे मेजर किए तो इसका जो वेलोसिटी है अभी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है जो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। अब देखिए लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर रहे तो उसका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड a माइनस बी होता है। कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तब। तो यहां पर डेल्टा भी निकालेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल कितना है 2, इनिशियल कितना है 2 तो 0। तो एवरेज एक्सेलरेशन इस केस में लेंगे तो क्या होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अभी क्या बोलिएगा, जब 0 एक्सेलरेशन हो गया यानी अनएक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है ये? अनएक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, अनएक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ठीक है। अब देखो आगे मैं बताता हूं, यहां पे नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2, ये देखिए रोड है, टाइम 0 है, सपोज कीजिए यहां पे कार है
ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये कार है, यहाँ पे हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। कब? t बराबर 2 सेकेंड पे। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन होने के कारण डायरेक्ट लिखूंगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी 6 माइनस 2 यानी 4 होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना होगा? 0 से 2, यानी डेल्टा t की बात करें तो 2 माइनस 0 यानी 2 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा t, डेल्टा v ले लो तो 4 होगा, डेल्टा t 2, कैंसिल कर दो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा है? पॉजिटिव है। तो कब पॉजिटिव है? जब ये क्या हुआ है, इसका स्पीड बढ़ा है, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं, मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आया है। और मैग्नीट्यूड क्या हुआ है? इंक्रीज किया है। मैग्नीट्यूड क्या हुआ है? तो यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो इसको क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा यहाँ पे स्पीडिंग अप। यानी जब एक्सेलरेटर देते हैं, एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेटर दे रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उस केस में पॉजिटिव होगा। और यही देखिए कंडीशन नंबर 3 है। अब है क्या? ये रोड है और अभी टाइम 0 है। यहाँ पे कार है, कार स्टार्ट किया है कितना से? 6 मीटर पर सेकेंड से। और यही जब टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड हो गया तो इस कार की जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो करके 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी स्पीडिंग डाउन हुआ है। यानी ब्रेक लगाया है तब ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए तो यहाँ से डेल्टा भी लिखूंगा, तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। फाइनल 2 है, इनिशियल 6 है, यानी -4 हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन अभी निकालोगे तो डेल्टा v बाई डेल्टा t यानी -4/2, तो ये 2 आएगा, यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। यानी नेगेटिव आया है। कब? जब ब्रेक लगाया तब, जब उसका स्पीडिंग डाउन हुआ तब। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है। सॉरी, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यही नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब ब्रेक लगाते हैं तब। और ब्रेक लगाना मतलब रिटार्डेशन होना, स्पीडिंग डाउन होना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, देखिए इसको मैं बोल सकता हूं यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन is called retardation। यानी बोल सकते हो नेगेटिव यानी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है, यानी मंदन यानी रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। होगा ऐसा? यानी मंदन यानी रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखिए यहां पे दे रखा है ए मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी एक मोटर कार है और वो क्या कर रहा है? नॉर्थ के तरफ मोशन कर रहा है। कितना के स्पीड से? तो 10 मीटर पर सेकेंड से। चलिए देखिए, अच्छा ठीक है, मोटर कार लेनी है
डायरेक्शन के साथ लेनी है। देखिए इधर का डायरेक्शन जो होगा नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर साउथ होगा और इधर वेस्ट होगा, यही ना। पहली बार कार किधर की तरफ गया है, कितना के स्पीड से गया, 10 मीटर पर सेकंड से, किधर गया है, ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ किधर है, इधर, तो नॉर्थ के तरफ गया। कितना से गया, तो अभी ये होगा भी इनिशियल, लेकिन भी इनिशियल का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, दे दिया गया। अब कहता है कि इट मेक्स ये 90 डिग्री क्या लिया, टर्न लिया, टर्न लेगा 90 डिग्री से, किधर, लेफ्ट, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो लेफ्ट है वेस्ट के तरफ, नॉर्थ के तरफ जाइए और लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाइए, यानी वेस्ट में मुड़िएगा, तो वेस्ट में मुड़ेगा ऐसे। लेकिन ये हो जाएगा या भी फाइनल, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। उतना ही से चेंज, विदाउट चेंजिंग द स्पीड, स्पीड को चेंज नहीं करना है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है। तो देखो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया। डायरेक्शन बदल गया मतलब वेलोसिटी बदल गया, वेलोसिटी बदल गया तो डेफिनेट है कि एक्सेलरेशन होगा। और जब डायरेक्शन बदलता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। डायरेक्शन जब बदलता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, ये पक्का है। अब देखिए कितना टाइम में, 2 सेकेंड में, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। लेकिन अब मुझे यहां पे बात करनी है एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए यहां पे ओरिजिन मान लीजिए, स्टार्टिंग किधर किया है, नॉर्थ के तरफ, तो भी इनिशियल हुआ नॉर्थ के तरफ, और फाइनल किधर हुआ, फाइनल हुआ इधर वेस्ट के तरफ, ठीक है, फाइनल हुआ इधर वेस्ट के तरफ। लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, किसका, इनिशियल का, क्योंकि किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, और बाई टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल तो मालूम है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैसे ही रहेगा, इनिशियल को माइनस कर दो, नेगेटिव ले लो, और अब यहाँ पे क्या करना, डॉट 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 ऐसे मिला देना। तो चेंज वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, जो क्या होगा, डेल्टा भी होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लगेगा, डेल्टा भी इज इक्वल टू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू, दोनों देखिए ये दोनों क्या है आपस में, 90 डिग्री पर है, तो भी फाइनल के स्क्वायर प्लस भी इनिशियल के स्क्वायर होगा, ठीक है। इधर जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, तो इधर ही एक्सेलरेशन जाएगा। तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लीजिए, 90 डिग्री पर है तो इसलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा भी इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, तो 10 रूट 2 बाई 2, क्योंकि डेल्टा टी कितना है, 2 है, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 5 आ जाएगा ये, और 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ड्यू क्या है, इधर वेस्ट है और इधर क्या है, साउथ है, यानी वेस्ट साउथ में जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए बाइसेक्ट करके जाएगा। तो बाइसेक्ट करके जाएगा तो जितना वेस्ट का अधिकार है उतना ही साउथ का अधिकार है, इसलिए इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, ड्यू साउथ वेस्ट।
किधर गया, यहाँ पे ड्यू साउथ वेस्ट गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। देखिए 4 नंबर में है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी इसको यहाँ पर बोलते हैं तत्काल त्वरण। अब देखिए तत्काल त्वरण क्या है। इंस्टेंट मतलब होता है पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, मतलब तुरंत टाइम के लिए। जैसे देखते हैं गाड़ी चला रहे हैं, प्लेन आया तुरंत एक्सेलेटर दे दिए, उस समय एक एक्सेलेरेशन होगा अपना मेजर कर लिए, तुरंत गड्ढा आ गया तुरंत ब्रेक लगा दिए, तुरंत रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस हो गया तो उस समय का एक्सेलेरेशन अलग हो गया। तो हर एक अलग अलग टाइम का जो अलग अलग इंटरवल का जो एक्सेलेरेशन होगा वही पार्टिकुलर टाइम का होगा, और वही पार्टिकुलर टाइम का जो एक्सेलेरेशन होगा उसी को यहाँ पर इंस्टेंट बोलेंगे, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे यही है तत्काल त्वरण, यानी इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या तो बोल सकते हो किसी दिए गए क्षणिक समय जो होता है वो बहुत छोटा होता है ना, छोटा समय में कण का जो त्वरण होगा उसी को तत्काल त्वरण बोलिएगा, या तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलिएगा। यही 4 नंबर में है। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा भी होता है और बाई डेल्टा टी होता है। लेकिन मुझे इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट मतलब छोटा टाइम, यानी कहने का मतलब हुआ ये इंस्टेंट, तो ये क्या होगा, टाइम जो होगी वो छोटा होगा, यानी लिमिट बताएगा यहाँ पे कि डेल्टा टी जो है वो छोटा है, यानी 0 के करीब है, तो ये 0 के करीब होगा, जो कि डेल्टा भी और बाई डेल्टा टी होगा। जब इसको मैं लिखूंगा तो ये होगा ए इंस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा भी जो है वो छोटा वैल्यू तभी देगा जब डिफरेंशिएशन होगी, तो डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन की स्टोरी। ठीक है, डी वी बाई डी टी, यानी जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगी। यही है इंस्टेंटेनियस। अब देखो आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए हमारा फर्स्ट पैरामीटर आया था जो कि क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड बार क्या मिला, वेलोसिटी मिला। थर्ड बार क्या मिला, तो यहां पे एक्सीलरेशन मिला। देखिए ये हो गया फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि ये है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, तो इसका क्या रोल है, कैसे हम लोग पहुंच जाएंगे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के पास, क्या करेंगे कि पहुंच जाएंगे। तो इसका रूल है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यदि आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी के पास पहुंच जाओगे, और वही यदि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, यानी डिफरेंशिएशन किसका, वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कहां पहुंचा देगा, एक्सेलरेशन के पास पहुंचा देगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन की स्टोरी, यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी इस रास्ते से जाओगे डिफरेंशिएट करके टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन के पास पहुंचा देगा। और जस्ट उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो देखिए यहां पे आ जाइएगा, यानी क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन किसका,
एक्सेलरेशन का कहाँ पहुँचाएगा, वेलोसिटी के पास। किसके रेस्पेक्ट में करने पर, टाइम के रेस्पेक्ट में करने पर। फिर देखिए यहाँ से ऐसे वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कहाँ पहुंचा देगा, डिस्प्लेसमेंट के पास। ये ट्रिक बन गया। अब देखिए सपोज कीजिए, अभी एक फार्मूला जरूरी है डिफरेंशिएशन का, जो dx टू दी पावर n बाई dx, यानी पावर n रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। यही हीरो बनेगा। अभी याद रखेंगे x पर पावर n का डिफरेंशिएशन तो जब भी करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में, ये सिंबल है देखिए, ये बता रहा है x पर पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो n जो है मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस हो जाएगा। और यदि कोई कांस्टेंट आता है, सिंपल वनली कांस्टेंट आता है, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, पाई आ गया, ये सब वनली कांस्टेंट आ गया, तो वनली कांस्टेंट आ जाएगा तो वनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बना देना। वनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बना देना। तो ये यू जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए। अब आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एग्जांपल। सपोज कर लीजिए यहाँ पर इफ भी यानी वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है जरा सोचिए, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, ए नंबर में फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, यानी ये क्या बोल रहा है, पार्टिकुलर टाइम बता रहा है। पार्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन निकालिए, तो पार्टिकुलर टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी वो तो इंस्टेंट होगा, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जा रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे कैसे, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, डिफ्रेंशिएट करके, यानी वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये क्या होगा, v के जगह पे 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 होगा, और बाई क्या करोगे dt। तो ये देखो पहली वाली है, तो पहली वाली को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2t स्क्वायर बाई dt प्लस ये क्या है, दूसरी वाली है, दूसरी वाली को कर दो, और माइनस तीसरी वाली को कर दो फिर टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखो a, पहली वाली में 2 कांस्टेंट बाहर कर लो, dt स्क्वायर बाई dt बच जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर कर लो, dt बाई dt हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, वनली कांस्टेंट आ गया, वनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल टू 2 रहने दो, पावर पहले मल्टीप्लाई होगा और एक पावर माइनस कर दो, n इंटू n पे पावर माइनस 1 हो गया यहाँ पे, और ये क्या आएगा 3, और dt बाई dt 1, तो ये कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 4, और एक पावर बचेगा प्लस 3, आ गया एक्सेलरेशन। लेकिन कब निकालनी है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो a इज इक्वल टू 4t, यानी 4 इंटू 2, यानी t का वैल्यू 2 बैठा दिए, t का वैल्यू 2 सेकेंड पर बोल रहा है, और प्लस 3, तो 8 प्लस 3 यानी 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब, 2 सेकेंड पर। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में बोला, बी नंबर में क्या करनी है, तो बी नंबर में यहां पे है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड, यानी एवरेज एक्सेलरेशन लेना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए टाइम इंटरवल चाहिए, और क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। चलिए पहली बार टाइम कितना लिया है, 0, तो पहली बार वेलोसिटी क्या होगा, यानी v इनिशियल क्या होगा,
देखो टाइम कितना रखना है 0, तो जैसी टाइम 0 रखोगे तो 0 0 ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। t2 टाइम कितना लेना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड जैसी रखोगे तो ये होगा v फाइनल। ठीक है, तो v फाइनल कैसे आएगा, देखो 2 इंटू टी का वैल्यू 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4, तो ये देखो 2, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 -4, तो कितना आ जाएगा 8 + 6 यानी 14 और -4 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। भी फाइनल निकल गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल t2 माइनस t1, v फाइनल तो 10 माइनस करो किसको इनिशियल को, तो -4 और बाई t2 तो 2 और -0 तो 10 और +4 और बाई 2 तो क्या आएगा 14/2 यानी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आ गया एवरेज एक्सीलरेशन आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए इफ फॉर ए पार्टिकल पोजीशन x वैरीज t स्क्वायर देन, 4 ऑप्शन में चूज करना है कौन सा होगा। यदि एक कण की स्थिति x वैरीज t स्क्वायर है तो कौन सा पोजीशन कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा। चलिए इसका मतलब हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही ना दे दिया गया। और यहाँ पे 2 बात चूज करना है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। चलिए तो x इज इक्वल टू के, वैरीज को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो यहाँ से वैरीज हटाएंगे, कांस्टेंट मैंने लाया, कौन कांस्टेंट के कांस्टेंट, ठीक है टी स्क्वायर। और ये जो के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं कितना है हो। देखिए एक से निकल गया तो वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करोगे dx/dt, तो v बराबर x के जगह पे kt²/dt, तो v इज इक्वल टू के बाहर dt²/dt, तो v के रहेगा t पे पावर 2 तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 पावर माइनस, यानी v इज इक्वल टू 2kt यानी v वैरीज t, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। टाइम बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगा, ठीक है वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगा। अब देखो आगे क्या लोगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, तो d v के जगह पे 2kt और बाई dt, तो 2 बाहर के बाहर dt/dt, तो dt कैंसिल यानी 2k, यानी कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन कितना कांस्टेंट है ये फिक्स नहीं है, बट लेकिन कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट है कौन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कैसा है वेरिएबल है, तो इसमें चूज करेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी वेग नियत है नहीं, गलत बात। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, त्वरण नियत है, सही बात। ये तो कांस्टेंट आया है, यानी 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है नहीं क्योंकि 2k है, 2k कांस्टेंट है, नन ऑफ दिस, यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इफ x डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है, इन टाइम t, कितना टाइम में t टाइम में, तो x है क्या
x इज इक्वल टू ए कॉस टी दे रखा है। देन एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन बताइए। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तब एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ से वेलोसिटी पहले ले लो, तो ये आएगा dx बाई डी टी, तो डी ए कॉस टी बाई डी टी, तो ए बाहर कांस्टेंट है, डी कॉस टी बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ए इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी, यानी v इज इक्वल टू बोलेगा तो माइनस ए साइन टी, v बराबर माइनस ए साइन टी। ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या करोगे, डी वी बाई डी टी करोगे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, डी भी के जगह पे माइनस ए साइन टी कर दोगे, और बाई डी टी करना, तो माइनस ए बाहर, कांस्टेंट बाहर, साइन टी और बाई डी टी, तो माइनस ए साइन का कॉस, तो कॉस टी, यानी माइनस ए कॉस टी। तो माइनस ए कॉस टी कौन सा है, माइनस ए कॉस टी, देखिए घेरा लगाइए, ये होगा, ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखो यहां पे दे रखा है, फिर 4 ऑप्शन वाले हैं, चूज करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए द पोजीशन x, पोजीशन x है जो क्या है, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू है। द एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0, यानी t टाइम में एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, t टाइम में एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है। वेयर t इज इक्वल टू, जहाँ पे t क्या होगा, t निकालनी है, कब, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v निकालना पड़ता है, तो dx बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dx का वैल्यू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू बाई डी टी, भी इज इक्वल टू, पहले इसको करना, पहली वाली को, तो a बाहर, डी टी स्क्वायर बाई डी टी कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, इसका भी माइनस b बाहर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट b बाहर, डी टी क्यू और बाई डी टी। तो यहाँ से देखो v इज इक्वल टू ए रहने दो, 2 मल्टीप्लाई होगा और एक पावर माइनस करना पड़ेगा, और माइनस b 3 मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस करना पड़ेगा, कर दिया गया। तो देखो v इज इक्वल टू 2a t होगा माइनस 3b टी स्क्वायर। वेलोसिटी तो मिल गया, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। देखो एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर दो वेलोसिटी को, तो डी वी बाई डी टी कितना आएगा, डी भी के जगह पे 280 माइनस 3b टी स्क्वायर बाई डी टी, पहले वाले को, तो 2a और डी टी बाई डी टी कॉन्स्टेंट बाहर, पहली वाली हो गया, दूसरी वाली के पास पहुंच जाओ, 3b बाहर, डी टी स्क्वायर बाई डी टी, तो ये कितना आएगा, 2a आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देना, 6b टी आ जाएगा। एक क्या आ गया, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गया, इस एक्सेलरेशन को 0 कर देना, तो 2a माइनस 6b टी, माइनस में तो इधर प्लस में, तो 6b टी बराबर 2a, तो t बराबर 2a
बाई 6b कैंसिल आउट कर दो, तो a बाई 3b, a बाई 3b, तो a बाई 3b, a बाई 3b, देखो थर्ड नंबर ऑप्शन मैच कर गया, मैंने दे दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखो आगे क्या है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t बराबर 0 इज गिवन बाई इतना, यानी स्टार्ट कर रहा है t बराबर 0 से, जिसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s बराबर 60² माइनस टी क्यू, यही है। अब यहां पर बोला द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन, यानी स्टार्ट तो किया 0 से, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, लेकिन फिर कब जीरो वेलोसिटी वो गेन करेगा, ठीक है, अगेन अटेन करेगा कब, जीरो वेलोसिटी चाहिए, तो जीरो वेलोसिटी चाहिए, लेकिन उसका टाइम क्या होगा, टाइम निकालनी है, तो पहले भी निकाल लो, ds बाई डी टी, तो v इज इक्वल टू डी, एस के जगह पे 6t² माइनस टी क्यू बाई डी टी, तो v इज इक्वल टू पहली वाली को करो तो 6 बाहर dt² बाई डी टी माइनस टी क्यू बाई डी टी हो गया। देखो v इज इक्वल टू 6 है, रहने दो, पावर मल्टीप्लाई करो, एक पावर माइनस कर दो, माइनस यहाँ से 3 बाहर होगा, तो t पे पावर 3 माइनस 1, तो v इज इक्वल टू 6 इंटू 2 तो 12t माइनस 3t²। अब क्या कर देना है, यहाँ पे v बराबर 0 कर देना है, वेलोसिटी 0, तो जैसी 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू 12t माइनस 3t², ठीक है। सब में 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 से 3 से कर दिया डिवाइड, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t, ये हो जाएगा 4t माइनस t², ठीक है। यहाँ से देखो t कॉमन कर लीजिए, तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा ऐसा। तो एक बार t बराबर 0 होगा, क्योंकि ये वाला टर्म को उधर ले चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये तो स्टार्टिंग वाला था, इनिशियल था, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है फिर कब होगा, ये तो स्टार्टिंग बताइए रहा कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इनिशियल। तो अब क्या करेंगे, t को उधर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे 0 के तरफ, तो t माइनस 4 होगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड में जाएगा वो, तो t बराबर 4 सेकेंड, यानी सेकेंड बार वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन कब होगा, 4 सेकेंड पे, यानी 4 सेकेंड पे, यानी मैच कौन सा कर रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर हो गया। अब देखो आगे नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाई इतना, यानी देखो इसका डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है, जो टी क्यू है, माइनस 6t² है, प्लस 3t है, प्लस 4 मीटर है। द वेलोसिटी निकालना है कब, व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, जिस समय एक्सेलरेशन 0 है उस समय वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी निकाल लो, तो ds बाई डी टी, तो ds का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी क्यू माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 और बाई डी टी। चलो v इज इक्वल टू पहली वाली को डिफ्रेंसिएशन में लगाओ dt, दूसरी वाली तो 6 तो बाहर हो जाएगा dt² बाई डी टी, प्लस तीसरी वाली 3 बाहर हो जाएगा dt बाई डी टी, चौथी वाली 4 है कांस्टेंट है
सिर्फ होगा ऐसा। अब देखो यहाँ से क्या करना, v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा पावर, एक पावर माइनस 6, टी स्क्वायर है, पावर मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 कर दिया 0। तो अब देखो v इज इक्वल टू 3, टी पे पावर 3 माइनस 1 तो टी पे पावर 2 माइनस 12 और ये t प्लस 3 होगा। इतना मीटर पर सेकेंड आएगा, ये तो पक्का है। लेकिन ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कब, जब एक्सेलरेशन 0 है। तो देखेंगे एक्सेलरेशन 0 कब होता है। तो पहली बार यहाँ पर एक्सेलरेशन के पास पहुँची है तो dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना है तो ये कितना होगा, v के जगह पे 3t स्क्वायर माइनस होगा 12t प्लस होगा 3 और बाई डी टी। देखो पहली वाली को करो तो 3 बाहर, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन अप्लाई की। दूसरी वाली को करो डिफ्रेंशिएट तो 12 बाहर, डी टी बाई डी टी प्लस डी और ये 3 और बाई डी टी। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 3 2 मल्टीप्लाई कर दो पावर और एक पावर माइनस 12 इंटू 1 और प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6t ओके माइनस 12। लेकिन क्या बोला कि एक्सेलरेशन को 0 कर दो, एक्सेलरेशन को 0 यानी a के जगह पे 0 बैठा दो। तो 6t माइनस 12, ऐसा इसलिए क्योंकि बोला है ये बराबर 0। तो 6t बराबर 12, तो t बराबर 2 सेकेंड आएगा, 6 भागा में जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, इस समय वेलोसिटी चाहिए। कब, जब टाइम 2 सेकेंड है। क्यों 2 सेकेंड लेंगे, क्योंकि बोला था एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, उस समय वेलोसिटी बताइए। तो एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है, जब टाइम 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 है। तो v बराबर देखिए 3t स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 और प्लस 3, तो 3 चौके 12 माइनस 24 प्लस 3 होगा। 12 में से 24 जाएगा माइनस 12 और प्लस 3 तो माइनस 9 होगा, यानी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस 9 मीटर पर सेकेंड मिल गया, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए अबर है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, यानी देखिए ओ है और ये क्या है, एक्स है। ओ एक्स लाइन हो गया, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। एट ए टाइम टी इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में है। डिस्टेंस एक्स इन मीटर, और डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाई इतना। मतलब एक्स जो है वो गिवन है ओरिजिन से 4t प्लस 12t माइनस टी क्यू। ठीक है, इतना दे दिया गया टाइम के अनुसार कि इसके अनुसार एक्स एक्सिस पे जाएगा। चलो ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से, यानी वेलोसिटी 0 होने से पहले रेस्ट में आना, मतलब वेलोसिटी का 0 होना, उससे पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, ओ एक्स के लॉन्ग वही निकालना है। कितना डिस्टेंस, कितना दूरी कवर किया। तो कब, जब रेस्ट में आएगा तब। ठीक है, चलिए तो अभी मैं बात करूं, भी निकाल लीजिए। तो dx बाई dt, तो d और x का वैल्यू 4t प्लस 12t माइनस टी क्यू बाई डी टी। तो v बराबर देखिए 4t पहले
का डिफ्रेंसिएशन पहली वाली का प्लस दूसरी वाली का, तो 12 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा dt का माने t तो है इसके साथ ना, तो t का करेंगे और माइनस dt³ हो गया। अब देखिए यहां से भी कांस्टेंट आएगा सिर्फ, तो कांस्टेंट का सिर्फ डिफरेंशिएशन 0 होता, प्लस 12 dt का इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 बाहर, 1 पावर माइनस हो गया, यानी v बराबर 12 माइनस 3t²। ठीक है, इस समय क्या बोला गया कि वेलोसिटी को 0 ले लो, तो 0 बराबर 12 माइनस 3t², यानी 3t² बराबर 12, कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 आएगा, t² यानी 4 है तो 2 सेकेंड आएगा, यानी 2 सेकेंड पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो जिस समय स्टार्ट करेंगे टाइमिंग 0 लेंगे, क्योंकि स्टार्ट करेगा तो टाइम 0, तो जिस समय टाइम 0 लिया जाएगा उस समय x इनिशियल होगा, कितना होगा, t0 e0 40 मीटर पर होगा, यानी स्टार्टिंग में कहाँ पर होगा, x देखो t बराबर 0, तो x इनिशियल उस समय क्या होगा, 40 मीटर होगा, और जब टाइम बराबर 2 सेकेंड लेंगे, जब रुक जाएगा, कब रुकेगा, 2 सेकेंड पर, देखो वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, 2 सेकेंड पे, तो उस समय x में देखेंगे कहाँ है, फाइनल x, तो फाइनल x कितना होगा, टाइम का वैल्यू 2 रखना है, यानी 40 प्लस 12 इंटू टी यानी 2 और माइनस t³ यानी 2q, तो क्या आएगा, देखिए ये है 40 और 12 दूना 24 यानी 64 माइनस 8 तो 56 मीटर, यानी जब 2 सेकेंड होगा, जब रुक जाएगा, तब इसका फाइनल पोजीशन कहाँ पहुँच गया, 56 मीटर पे पहुँच गया। तो कितना दूरी चला है, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक चला है, तो यहाँ से यहाँ तक 56 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, तो ये 40 मीटर वाला ढक दें तो इतना दूरी चला है, तो कितना होगा, 16 मीटर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 56, यहाँ से यहाँ तक 40, तो बीच में कितना बचा, 16 मीटर बचा, यानी 16 मीटर चला है, तो 16 मीटर कौन सा होगा, एस होगा, एस निकाल सकते हो, यही है एस, एस बराबर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यही दोनों के बीच की दूरी कवर किया है, क्योंकि ओ एक्स के लॉन्ग गया, सीधा रेखा पे बोल रहा है, ओ एक्स के लॉन्ग यानी सीधा रेखा पर, तो यही होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अबर है इसमें, इफ एस बराबर 2t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 8 देन फाइंड टाइम, टाइम फाइंड करना है, याद रहे क्या फाइंड करना है, टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0, जिस समय एक्सेलरेशन 0 होगा, तो जिस समय एक्सेलरेशन 0 होगा, तो सबसे पहले तो ये करना है कि एस मालूम है, तो वेलोसिटी निकाल दो ds/dt, क्योंकि वेलोसिटी रहेगा तभी एक्सेलरेशन निकल पाएगा। ठीक है, तो देखो d और s के जगह पे 2t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 8 होगा, देखो बाई dt, डिफ्रेंशिएट करो पहली वाली को, तो d, देखो तो पहली वाली को करोगे तो इसमें देखो कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टाइम है डिफ्रेंशिएट करने वाला, डिफ्रेंशिएशन होने वाला, तो d, अब देखो 2 बाहर, तो dt³ बाई dt माइनस इसके पास जाओ 3 बाहर, dt² बाई dt प्लस इसके पास जाओ तो 2 बाहर, तो ये क्या आएगा dt बाई dt प्लस कांस्टेंट 8 का डिफ्रेंशिएशन
0। देखो v बराबर 2, पावर मल्टीप्लाई कर दो, एक पावर माइनस कर दो, -3 इंटू 2 बाहर, एक पावर माइनस कर दो, +2 इंटू 1, और फिर 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 होगी। ये तो पक्का है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो v बराबर 2 इंटू 3 तो 6, ये टी स्क्वायर, -6t +2, वो तो खत्म हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन निकालनी है तो क्या लिखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी को, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। चलो करता हूँ, 6t² तो होगा पक्का, -6t +2 बाई dt। इसमें फिर से वही करेंगे बारी बारी से। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, पहले किसको, 6t² को, पहली वाली को करो, तो पहली वाली को करोगे तो 6 बाहर dt² बाई dt, दूसरी वाली को करोगे तो -6 बाहर dt बाई dt, +2 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। हो गया ऐसा। अब देखिए a 6 पावर है, मल्टीप्लाई करो, एक पावर माइनस करो, -6 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो a इज इक्वल टू 12t, -6 होगा। अब देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या बोला है कि 0, उसी समय तो टाइम निकालना है जिस समय एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0, तो a बराबर 0 जब रखोगे तो 12t -6, यानी 12t इज इक्वल टू 6, क्योंकि इधर माइनस तो इधर प्लस, तो t इज इक्वल टू 6/12, कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा 1/2, यानी टाइम बराबर 1/2 सेकेंड या तो 0.5 सेकेंड होगा, 0.5 सेकेंड होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आगे का सवाल समाप्त होता है, यहीं पे एक्सेलरेशन की स्टोरी समाप्त होती है आज के लिए। फिर मिलते